नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, जिससे आपके एग्जाम में, चाहे वो सी टेट हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, या आप अगर यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, आपके हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर इस टॉपिक से आते हैं। और आपके टॉपिक का नाम है दोस्तों राज्यों के पकवान। यानी हर स्टेट की, यानी कि अलग अलग की, उत्तर प्रदेश का कौन सी पकवान प्रमुख है, आपके बिहार का कौन सा पकवान प्रमुख है। इसी प्रकार से दोस्तों हर स्टेट की कुछ न कुछ एक क्वालिटी होती है भोजन की, को जो फेमस होते हैं, वहाँ का भोजन फेमस होता है, उसी के बारे में दोस्तों चर्चा होगी। ठीक है, तो ये कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, आज का धमाकेदार सेशन। दोस्तों आपकी हिंदी मात्र 999 रुपये में, हिंदी आपकी 999 रुपये में। यूपी टेट का बैच आपका 999 रुपये में, 999 रुपये में। यूपी टेट का बैच आपका 999 रुपये में। सुपर टेट का बैच आपका 1799 रुपये में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच 1499 रुपये में। टीचर प्री कॉम ROR 2499 रुपये में। यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर आपका 999 रुपये में। और दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 7007734525 पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों आपको स्टेट के पकवान, दोस्तों आप देख रहे हैं आपके इसमें, यानी हर स्टेट के अलग अलग पकवान दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पकवान। जैसे कि आइए जानते हैं राज्यों के भोजन। जैसे यूपी, दोस्तों हमारी यूपी है, कॉपी कलम लिए रहिएगा दोस्तों, लिखते रहिएगा। जितना आप लिखेंगे उतना आपको चीज़ें याद होंगी, जितना कहा है ना, जितना आप लिखेंगे उतना चीज़ें आपको याद होगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों यूपी का हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट भोजन है कचनार के फूल की सब्जी, यूपी में खाई जाती है दोस्तों। कचनार के फूल की सब्जी किसकी? कचनार के फूल की सब्जी दोस्तों किसमें? यूपी में खाई जाती है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब महाराष्ट्र में दोस्तों सहजन के फूल के पकौड़े बहुत ही प्रमुख है। कहाँ के? सहजन के फूल के पकौड़े दोस्तों। यानी इम्पॉर्टेंट आपको जानना है कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन महत्वपूर्ण है, कौन फेमस है, कौन प्रसिद्ध है, कौन सा पकवान वहाँ का प्रसिद्ध है। जैसे महाराष्ट्र का पकवान कौन है? सहजन के फूल। लिखते जाइए, महाराष्ट्र का पकवान क्या है? सहजन के फूल दोस्तों। सहजन के फूल वहाँ का पकवान क्या है? प्रसिद्ध है। सहजन के फूल क्या है? वहाँ का पकवान दोस्तों प्रसिद्ध है सबसे। ठीक है, पकौड़े, सहजन के फूल के पकौड़े वहाँ बनते हैं दोस्तों, वो क्या है? आपके महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। और यूपी के आपके क्या है? कचनार के फूल की सब्जी। किसकी? कचनार के फूल की सब्जी दोस्तों। किसके? कचनार के फूल की सब्जी। कचनार के फूल की सब्जी। कचनार के फूल की सब्जी। कचनार के फूल की सब्जी दोस्तों। कचनार के फूल की सब्जी दोस्तों। ठीक है, ये आपकी प्रसिद्ध है। कहाँ की? ये यूपी की दोस्तों। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे बात करते हैं असम में दोस्तों। असम की बात करें तो बोरा, असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म है। किसकी? बोरा दोस्तों। बोरा जो है वो असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म होती है। किसकी होती है? चावल की दोस्तों। क्योंकि जब ये कब खाया जाता है, कब बनाया जाता है? ये बिहू त्योहार में। जैसे दोस्तों हम लोग होली में गुजिया उजिया नहीं बनाते हैं, तो उसी तरह से असम में जब बिहू त्योहार होता है दोस्तों, तो वहाँ पे हम चावल की किस्में में बनाते हैं। कौन सा? बोरा। कौन सी बनाते हैं दोस्तों? डिश, बोरा डिश बनाते हैं। कौन सी? बोरा। और गोवा तथा कश्मीर में दोस्तों, गोवा तथा कश्मीर में मछली की नारियल के तेल के साथ सरसों के तेल में तला हुआ जाता है दोस्तों। गोवा तथा कश्मीर में मछली की नारियल के तेल के साथ सरसों के तेल में तला जाता है दोस्तों। किसमें? सरसों के तेल में तला जाता है। किसे? गोवा तथा कश्मीर में। किसके? मछली के नारियल के तेल में दोस्तों। वहाँ पे यानी कि मछली को नारियल के तेल में तल के दोस्तों खाया जाता है। ये डिश वहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है। कहाँ पे? आपके गोवा में और कश्मीर में। ये दोनों जगह दोस्तों, गोवा और कश्मीर दोनों जगह ये डिश बहुत ही फेमस मानी जाती है। वहाँ पे नारियल के तेल में मछली को तल के खाया जाता है। किसका तेल होता है? वो सरसों का तेल होता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, किसका तेल होता है? सरसों का तेल होता है। आपने देखा होगा ना, सरसों के तेल में मछली को तल के खाइए तो और अच्छा होता है। तो किसका होता है? सरसों का तेल होता है दोस्तों। किसका होता है? सरसों के तेल में तला जाता है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों गुजरात। गुजरात में बात करें तो गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला चटनी वाले चावल मिठाई हैं। किसके हैं? गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला चटनी वाले चावल मिठाई।
ढोकला हो गया, कहाँ के गुजरात के ढोकला हो गया, चटनी हो गया, चावल हो गया दोस्त। चावल और मिठाई जो बने हैं किसके, गुजरात में। गुजरात में चावल ये ढोकला हो गया, चटनी हो गई, चावल हो गया, ये सब गुजरात की मिठाइयाँ हैं। और दोस्तों माना जाता है कि गुजरात की मिठाइयाँ जो होती हैं बहुत ही फेमस माने जाते हैं। गुजरात के रसगुल्ले यानी बहुत ही फेमस माने जाते हैं दोस्तों। वहाँ की मिठाई बहुत ही प्रसिद्ध होती है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट है केरल दोस्तों। केरल की अगर बात करें दोस्तों, तो केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, वो चावल की खेती होती है। किसके पेड़ होते हैं, नारियल के पेड़ होते हैं। और किसकी खेती होती है दोस्तों, चावल की खेती होती है। किसकी, चावल की खेती होती है दोस्तों। यहाँ पे केरल में नारियल के पेड़ आपको देखे होंगे, केरल में आप गए होंगे अगर, तो वहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष दोस्तों पाए जाते हैं नारियल के। और चावल किसकी खेती होती है, वहाँ पे चावल की बहुत ही अधिक खेती होती है। किसकी होती है, चावल की खेती अधिक होती है दोस्तों। किसकी होती है, चावल की खेती अधिक होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों केरल। केरल में बात करें, केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। किसकी, केरल में केले के फूल। दोस्तों केरल में केले के फूल की सब्जी। आपसे पूछ सकता है कि केरल का प्रसिद्ध भोजन क्या है, तो आप बताएंगे कि केले के फूल की सब्जी। किसकी, केरल में केले के फूल की सब्जी है। केरल में केले की फूल की सब्जी। सोचिए दोस्तों, केले के फूल की सब्जी बनाई जाती है। किसकी, केले के फूल की सब्जियां बनाई जाती हैं। कितना इंपॉर्टेंट होता है केले के फूल की सब्जी, यानी बहुत ही, सोचते ही देखिए थोड़ा सा आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो ये चीज़ है दोस्तों। नेक्स्ट है केरल की बात करें तो केरल की बात है, केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक इडली डोसा चाव टिपियोका दोस्तों, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये टिपियोका दोस्तों। यहाँ पे केरल में आपके तमिलनाडु व कर्नाटक में क्या होता है, इडली बहुत खाई जाती है। क्या कहते हैं, इडली हो गया, डोसा हो गया, ये सब दोस्तों किससे बनते हैं, चावल हो गया, चावल के बने होते हैं आपके ये इडली डोसा। तो ये केरल और तमिलनाडु व कर्नाटक में बहुत ही ज़्यादा खाए जाते हैं। ये डिश वहाँ की फेमस डिश मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अपनी हिंदी मात्र 299 रुपये में। अपनी हिंदी मात्र 299, वीडियो का बैच 199 रुपये में, पेट कॉम्बो आपका 350 रुपीज़ में, पेट बुक आपकी दोस्तों 300 रुपीज़ में, आर बुक आपकी दोस्तों 175, लेखपाल कॉम्बो आपका 300 रुपीज़। दोस्तों ये आपकी पुस्तकें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारी पुस्तकें दोस्तों फ्री डिलीवरी है। क्या है, फ्री डिलीवरी है दोस्तों। कोई भी इसका चार्ज आपको नहीं देना है। कहीं भी आप मंगा सकते हैं, कहीं भी आप आराम से मंगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी पुस्तकें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ये पुस्तकें आप मंगा सकते हैं दोस्तों। इस अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी इस पुस्तकों को मंगाने में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आपको पुस्तक मिल जाएगी दोस्तों। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, जैसे आपको पुस्तक मंगाने में आसानी हो दोस्तों। सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे पुस्तक मंगाने में आपको आसानी हो दोस्तों। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हांगकांग। हांगकांग का आखिर प्रसिद्ध भोजन क्या है, ये जानते हैं दोस्तों। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है, जिसे लिंग हु फेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग हु फेन कहते हैं। वहाँ पे सांप का व्यंजन दोस्तों खाया जाता है। कहाँ पे, हांगकांग में। तुरंत लिखिए, हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है। किसका, सांप का व्यंजन, सांप का बना है। सोचिए दोस्तों, हांगकांग के लोग क्या होता है, अरे बाप रे, यहाँ के लोग सांप से डरते हैं, वहाँ के लोग सांप ही खाते हैं दोस्तों। सोचिए, सांप का व्यंजन, सांप का व्यंजन होता है, सांप के व्यंजन बनते हैं। बाप रे, पकौड़ा बनता होगा, सब्जी बनता होगा, इस प्रकार से अलग अलग से बनती होंगी। कहाँ पे, हांगकांग में। बाप रे, यहाँ पे आदमी देखता है तो डर जाता है। सोचिए वहाँ के लोग। और उस डिश का क्या नाम है, लिंग हु फेन कहते हैं। क्या कहते हैं, लिंग हु फेन उस डिश को कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, लिंग हु फेन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में दाल बाटी और चूरमा, दाल बाटी और चूरमा बहुत प्रसिद्ध है। अगर आप कभी भी राजस्थान जाएं दोस्तों, तो दाल बाटी चूरमा खाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी डिश मानी जाती है राजस्थान की। और घी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, होकर यह डिश तैयार होती है। यानी वहाँ पे राजस्थान में इस डिश में घी का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। किसका, घी का ज़्यादा इस्तेमाल किया। राजस्थान के कल्चर जितनी ही रिच यह टेस्ट में होती है दोस्तों, राजस्थान के कल्चर जितनी ही टेस्ट रिच हो यह टेस्ट में होती है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे दाल बाटी चूरमा घी का ज़्यादा इस्तेमाल होकर यह डिश तैयार होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान का याद रखिएगा इसका, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका मध्य प्रदेश। अगर मध्य प्रदेश की बात करें यानी कि एमपी की बात कर रही है, किसकी, एमपी की बात कर रहे हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में दाल बाफला, अगर आपसे पूछा जाए दाल बाफला कहाँ की डिश है तो आप बताइए कि भाई दाल बाफला हमारे मध्य प्रदेश की डिश है दोस्तों। वहाँ का ये बहुत ही फेमस भोजन है, क्या, दाल बाफला। यानी मध्य प्रदेश राजस्थान के जितने करीब हैं उतनी ही समानता यहाँ के खान पान में नजर आती है, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यानी समानता थोड़ी सी नजर आती है दोस्तों, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान करीब है थोड़ा सा ना, तो उसमें भोजन में भी समानता दिखती है। पर मध्य प्रदेश में दाल बाफला दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि दाल बाफला बहुत खाया जाता है, लोग बहुत खाते हैं दाल बाफला। अब उत्तराखंड की बात करें दोस्तों, उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड मड़ुआ की रोटी और फानू, मड़ुआ की रोटी और फानू पहाड़ी इलाके के इस राज्य में खान पान कुछ अलग सा है दोस्तों। मड़ुआ की रोटी और फानू पहाड़ी इलाके के इस राज्य में खान पान क्या है, कुछ अलग सा है। कहाँ पे, मड़ुआ की रोटी और फानू दोस्तों, उत्तराखंड में क्या है, मड़ुआ की रोटी और फानू दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका बंगाल। अगर बंगाल की बात की जाए दोस्तों, बंगाल में झींगे आलू पोस्ते, क्या है, झींगे आलू पोस्ते बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बंगाल की फेवरेट डिश मानी जाती है, झींगे आलू पोस्ते। इसमें गिलकी या तुरई के इस्तेमाल से डिश तैयार की जाती है, किसके, गिलकी या तुरई दोस्तों, गिलकी या तुरई के इससे इस्तेमाल से डिश तैयार की जाती है। और आलू और खसखस के दो को मिलाकर यह डिश तैयार होती है दोस्तों, ठीक है। अब तमिलनाडु की बात करें दोस्तों, तमिलनाडु में उत्पम दोस्तों, तमिलनाडु में उत्पम डोसे की तरह लेकिन उससे अलग होता है। इसमें उड़द दाल और चावल को पीसकर घोल तैयार किया जाता है। इसमें उत्पम दोस्तों, उत्पम क्या होता है, डोसे की तरह लेकिन उससे क्या होता है, अलग होता है। इसमें उड़द दाल और चावल को पीसकर घोल तैयार किया जाता है। क्या, उत्पम आपने सुना होगा दोस्तों, क्या है, तमिलनाडु का है, ये क्या है, तमिलनाडु का उत्पम, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके हिंदी न्यूज़ुअल का कंप्लीट बैच प्रारंभ है मात्र 999 रुपये में दोस्तों। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप, और आपके सिलेबस में अगर हिंदी है तो आप एक बार नितिन सर की क्लास करें दोस्तों, किसकी, नितिन सर की आप क्लास करिए दोस्तों। आपको वाकई में लगेगा कि हाँ सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, और जो भी कठिन टॉपिक है उसको क्लियर कर देते हैं दोस्तों, बहुत ईजी। जैसे आपका संधि हो गया, समास हो गया, इन सारे यानी कि टफ टॉपिक्स को वो बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है। और ये बैचेस इनकी मात्र कितने हैं, 999 रुपये में दोस्तों, कितना, मात्र 999 रुपये। एक बार आप यूट्यूब पे सर की क्लास देखिए तो आपको लगेगा कि हाँ सर वाकई में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो ये चीज़ है दोस्तों, ठीक है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। उधीर दोस्तों, उधीर यानी कि क्या होता है, उधीर सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों के मसाले के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं उधीर, क्या कहते हैं, उधीर। उधीर गुजराती में इनका मतलब है उल्टा। क्या होता है दोस्तों, उधीर का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उधीर का मतलब होता है दोस्तों उल्टा। क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा। सोचिए तो उधीर गुजराती में, गुजरात का है दोस्तों, उधीर का मतलब है उल्टा। तो ये गुजरात में होता है दोस्तों, एक प्रकार की सब्जी होती है, बहुत ही फेमस मानी जाती है आपके गुजरात में। ये सर्दियों में, ठंड में दोस्तों, सर्दियों में खेत में ही ताजी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भर दिया जाता है। किसमें भर दिया जाता है, एक मटका होगा दोस्तों, उसी मटके में क्या करता है, भर दिया जाता है। क्या कहते हैं, मटके में भरते हैं और उसको सील बंद कर देते हैं। भर के क्या करते हैं, उसको सील बंद कर देते हैं। कोयले को अंगारे में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को कहते हैं क्या, उधीर कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, उधीर। और गुजरात में उधीर का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है। क्या, उल्टा। उधीर के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। चूल्हे में बजी क्या, पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है तथा साथ में मक्खन दही और छाछ भी ली जाती है। साथ में क्या कहता है, मक्खन दही और छाछ भी ली जाती है दोस्तों, ठीक है। ये होता है दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों लिंग हु फेन की बात करें दोस्तों। लिंग हु फेन की अगर बात की जाए, लिंग हु फेन है, लिंग हु फेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है दोस्तों। लिंग हु फेन क्या है, सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान होता है जिसे क्या कहते हैं, आप कहाँ होता है, हांगकांग में दोस्तों। ये हांगकांग का प्रसिद्ध है, आपने हांगकांग में देखा ही होगा, हांगकांग में सांपों से डिश बहुत बनाई जाती है। क्या बात है, अगर जो सांप को खाना चाहता है और उसके लिए प्रिय है तो एक बार आप हांगकांग घूम आइए और वहाँ की डिश आप खाइए दोस्तों, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाँ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं मिड डे मील। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिड डे मील वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है मिड डे मील आपके लिए। मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 इलाकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ हुई। मिड डे मील डेट कब हुई थी दोस्तों, 15 अगस्त 1995। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, एक बार इसको लिखिए, 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 में प्रारंभ हुई थी दोस्तों। 15 अगस्त 1995 में आपका ये प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो ये आप चीज जानिए, देश के सभी इलाकों में आरंभ कर दिया गया था। ये क्या हुआ था दोस्तों, देश के सभी इलाकों में इसका प्रारंभ कर दिया गया था। और वर्ष 2003 में सका विस्तार शिक्षा, 2003 में सका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवचारी शिक्षा केंद्रों वाले बच्चों तक कर दिया गया दोस्तों इसमें, ठीक है। इसमें क्या किया गया दोस्तों कि आपको मालूम ही है मिड डे मील होता है जिसमें कि बच्चों को दोपहर में खाना दिया जाता है, जैसे कभी तहरी, कभी खिचड़ी, कभी पूरी सब्जी, कभी रोटी, तो वो चीज़ होता है, कभी दोस्तों दरिया, जिससे कि पौष्टिक कुछ दिए जाते हैं जिससे कि बालक को यानी कि मजबूती भी आए दोस्तों। तो ये पौष्टिक आहार भी उन्हें प्रदान किए जाते थे, दरिया का भी। तो ये होता था मिड डे मील दोस्तों, ठीक है। ये भोजन स्कीम 2000 प्रारंभ कब आई, 15 अगस्त 1995 को आरंभ की गई। डेट आपसे पूछ सकता है दोस्तों। और वर्ष 1997 तक यह कार्यक्रम देश के सभी इलाकों में आरंभ कर दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके नीतीश सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई पुस्तक प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, बायोलॉजी, समाज, हिंदी, भारतीय राजस्थान और इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल दोस्तों। ये सारी पुस्तकें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सारी पुस्तकें वेरी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये पुस्तकें आपके कंपटीशन को देखते हुए यानी देखते हुए लिखी गई हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मध्यकालीन इतिहास हो गया, प्राचीन इतिहास हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आधुनिक इतिहास हो गया, सामान्य हिंदी हो गया, भारतीय राजव्यवस्था हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गई और बायोलॉजी हो गई। दोस्तों आपको ये बताना चाहता हूँ कि यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए जो बच्चे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो अभी से वो स्टार्ट कर दें दोस्तों। यूपी टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अभी से दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म आने के बाद दोस्तों तैयारी नहीं शुरू होती है। फॉर्म आने के बाद आपकी तैयारी नहीं शुरू होती है दोस्तों। और अभी से आप पहला काम आप करिएगा, एक ब्रह्मास्त्र है, एक रामबाण है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दोस्तों। क्या है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जितना हो सके दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप ले लीजिए जो पिछले साल के पेपर हुए हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों यूपी टेट हो गया, सी टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं। अभी आपने देखा था 2017 में आपका यूपी टेट हुआ था, जिसमें कि 2023 में भी यूपी टेट हुआ था आपका, 2022 में सॉरी, तो उसमें 2017 का सेम टू सेम दोस्तों क्वेश्चन यानी पूरा उठा के पेपर दे दिया गया था। तो ये रिपीटेड होता है दोस्तों, और इससे आपका दो चीज़ें तैयार होती हैं। एक तो क्वेश्चन बैंक आपका अच्छा खासा तैयार होता है, क्वेश्चन बैंक आपके अच्छे खासे दोस्तों अगर आप लगा रहे हैं 150 का प्रैक्टिस सेट डेली आप लगा रहे हैं तो अच्छा आपका क्वेश्चन बैंक तैयार हो गया। और दूसरा होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट आपका दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट दोस्तों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप सरलतापूर्वक टाइम मैनेज कर लेते हैं दोस्तों, और
आपको पता चलता है कि कौन सा, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट हमें किस टाइम पे लगाना है, क्या वो होता है, वो सारी चीज़ें आपको मालूम होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको प्रैक्टिस करते रहिए, सारे बच्चे इसको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बहुत ही जल्द आने वाली है दोस्तों। तो इससे आपका क्या होगा, अच्छा खासा आपकी तैयारी हो जाएगी और आपको सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों, ठीक है। ये चीज़ है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एक बार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।